नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव जी के महाकुंभ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लाइव टेस्ट सीरीज में जो है आज हम लोग यूके एसएससी जो उत्तराखंड एसएससी है उसकी लाइब्रेरियन की जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 को इसको देखेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है 100 प्रश्न थे। तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। दोस्तों इस वीक में आप लोगों को मैं लाइब्रेरी साइंस स्टडी मटेरियल के रूप में जो है लाइव टेस्ट सीरीज, इससे क्या होगा कि आप प्रश्नों का रिवीजन भी कर पाएंगे और जो है अधिक से अधिक पुराने क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व भी कर पाएंगे, जिससे कि आपको जो है कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं जो कि मेरा एम तैयार हो जाए। और दोस्तों लाइब्रेरी साइंस के टेस्ट सीरीज़ को अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में लाइब्रेरियन प्रोविजनल ईयर मॉडल पेपर की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है 100 प्रश्न हैं, तो मैं देर नहीं करूँगा, सीधा मैं प्रश्नों को आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश रहेगी। और पूरे सप्ताह मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दिया करूँगा। इसके लिए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो जब भी देखा करिए दोस्तों, पूरी वीडियो देखा करिए, बीच में छोड़ के ना जाया करिए। इससे क्या होगा कि आप खुद सोचिए कि 100 प्रश्न हैं, अगर जब मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं तो आपको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी मेरे से बेटर आप जानते हैं कि आपका भविष्य कहाँ जुड़ा हुआ है। तो बहुत हो गई बातें, चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों कितने आपके राइट प्रश्न हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं जो कमेंट करके बताते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि कितना सही हो रहा है, उसके ऊपर भी मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो रेजुलेशन जो है 480 कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रिसर्च मोनोग्राफ का एक रूप है, क्या है? ए प्राथमिक स्रोत का, द्वितीय स्रोत का, सी तृतीयक स्रोत, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, डी गैर दस्तावेज स्रोत का। दोस्तों थोड़ा साउंड अगर गाड़ियों का, हॉर्न का वगैरह वगैरह की अगर आपको आवाज़ सुनाई दे तो उसके लिए इग्नोर करिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जस्ट बगल में हाईवे है। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो रिसर्च मोनोग्राफ है दोस्तों प्राथमिक स्रोत। आंसर ए इज़ राइट आंसर, जिसने भी दिया है उन सभी का सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? ए विश्वकोश, बी वार्षिकी, सी निर्देशिका, डी शब्दकोश। बताइए क्या है? ए बी सी डी, दो का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है निर्देशिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ALA किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए एशियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, बी ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, सी अफ्रीकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो दोस्तों ALA अमेरिकन आपको पता ही है, तो राइट आंसर डी इज़ राइट। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। तो चौथा प्रश्न है, ग्रंथालय हस्तलिपि का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? ए ग्रंथों के वर्गीकरण से, बी सूची की प्रविष्टियों को तैयार करने से, सी संदर्भ सेवा प्रदान करने से, डी सूची की प्रविष्टियों के टंकण से। ए बी सी डी, चार का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर की बात करूं तो आंसर बी इज़ राइट आंसर, सूचियों की प्रविष्टियों को तैयार करने से। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, DDC का 22वां संस्करण प्रकाशित हुआ? ए फॉरेस्ट प्रेस द्वारा, बी OCLC द्वारा, सी IFLA द्वारा, या डी यूनेस्को के द्वारा। ए बी सी डी। दोस्तों कल UGC नेट के मैं 2 पेपर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और जो है लाइब्रेरी साइंस MPPCS के जो है करवाऊंगा। कोशिश रहेगी कि MPPCS में 200 प्रश्न थे,
तो उनको मैं पूरी वीडियो जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तो कल 12 बजे से देखना नहीं भूलिएगा। कल 12 बजे दोपहर से ये वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराना चालू कर दूंगा और ये टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, कोई स्पेस नहीं रहेगा। आप लोग अपने लिए कम से कम मुझे लग रहा है कि 3 से 4 घंटे तक पढ़ाई करना है। तो राइट आंसर की बात करते हैं। 5 नंबर की आंसर बी इज़ राइट आंसर, OCLC द्वारा। अगला प्रश्न है, कई ग्रंथालयों की सम्मिलित सूची को क्या कहते हैं? कई ग्रंथालयों को जो मिक्स होता है क्या कहते हैं? ए संघ सूची, बी संयुक्त सूची, सी सम्मिलित सूची, डी सहकारी सूची। 6 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों उसको कहते हैं संघ सूची। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से में किसके मध्य प्रबंधकीय संप्रेषण समायोजित रहता है? ए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, बी व्यक्ति से समूह तक, सी दोनों ए और बी सत्य हैं, डी दोनों ए और बी असत्य हैं। 7 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर इज सी, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया का नाम क्या है? संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया का नाम क्या है? ए रेसिस, बी पप्सी, सी क्विक, डी कोक। ABCD। 8 नंबर का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर की बात करूं तो आंसर बी इज़ राइट आंसर। जितने भी बी लीव एम लीव के स्टूडेंट हैं और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। दोस्तों आप भले ही बी लीव किए हैं या एम लीव किए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है अपने से ज़्यादा टॉप, जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, UGC नेट के मैं आप लोगों को 2004 से लेके अभी तक अगर मैं बात करूं तो जितने भी एग्ज़ाम लाइब्रेरी साइंस के हो चुके हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक दिन में 2 या 3 करके मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करवा दूं और इस महीने के अंत तक और इसे ख़त्म कर दूं। और जितने भी लाइब्रेरी साइंस के, चाहे वो राजस्थान का हो, दिल्ली का हो, KB का हो, NBS का हो, जितने भी मॉडल पेपर हैं, इस महीने के अंत तक मैं आपको पूरी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और तैयारी अपनी चालू रखिए। तो 8 नंबर का राइट आंसर है आंसर बी पॉप्सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, DV दशमलव वर्गीकरण यानी कि DDC 21वां संस्करण कितने खंडों में है? ए 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड। 1 2 3 4। 9 का राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर इज 4, 4 खंडों में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची यानी कि INB की बात हो रही है का प्रकाशन किया जाता है? ए भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा, बी दी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा, सी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का कोलकाता द्वारा, डी उपयुक्त में कोई नहीं। बताइए राइट आंसर दीजिए। 10 का जिसने भी दिया है आंसर बी इज़ राइट आंसर, उन सभी का सही है। मैं एक लोगों के नाम नहीं बता पाऊँगा। करण जी आप तो खैर बेस्ट करते ही हैं। अगला प्रश्न है 11 का, निम्न में से कौन सी ग्रंथ सूचीबद्ध सेवा नहीं है? 11 का ए CAS, बी अनुक्रम सेवा, सी रिपियोग्राफी, डी SDI। 11 का दीजिए। सूचीबद्ध सेवा नहीं है, ग्रंथ सूचीबद्ध सेवा नहीं है। तो राइट आंसर सी रिपियोग्राफी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, 1 जनवरी 2007 से ISBN कितने अंकों का है? तो आप सभी को मैंने एक बार नहीं बहुत बार इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ कि 1 जनवरी 2007 से पहले कितने अंकों का था, अब वर्तमान में कितने अंकों का है। तो राइट आंसर आप दे लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। 6 अंक, 12 अंक, 18 अंक, 13 अंक। तो राइट आंसर 13 अंक। अगला प्रश्न है, जनरल किस प्रकार का स्रोत है? ए प्राथमिक, द्वितीयक सूचना स्रोत, तृतीयक सूचना स्रोत, डी उपयुक्त में कोई नहीं। ABCD भी आप आंसर दे सकते हैं, बहुत सही जो भी दे रहे हैं। राइट आंसर 13 का बात करें
तो जनरल जो है प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1967 में वाडिया समिति का गठन क्यों किया गया था? ए. विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु, बी. पुस्तकालय सेवाओं में नवीन तकनीकी हेतु, सी. विश्वविद्यालय पुस्तकालय हेतु, डी. पुस्तकालय प्रशिक्षण में नवीन तकनीक हेतु। ए, बी, सी, डी बताइए। 14 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों, आंसर बी इज़ राइट आंसर, पुस्तकालय प्रशिक्षण में नवीन तकनीक हेतु। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, ड्यूवी दशमलव वर्गीकरण यानी कि डीडीसी के सूचकांक के रूप में जाना जाता है? ए. सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, बी. रिलेटिव इंडेक्सिंग, सी. इंडेक्स, डी. मेन इंडेक्सिंग। ए, बी, सी, डी। 15 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बी इज़ राइट, रिलेटिव इंडेक्सिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, AACR सेकेंड किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? AACR सेकेंड जो है किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 16 का राइट आंसर दीजिए। 1958, 1965, 1968, 1978। ए, बी, सी, डी। राइट आंसर की बात करूं मित्रों तो राइट आंसर इज़ आंसर डी, जिसने भी दिया है उन सभी का सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य विषय बायोलॉजी जी में CC यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन M क्या है? ए. समस्याबद्ध पहलू, बी. आर्डिकार पहलू, सी. उपाय पहलू, डी. पदार्थबद्ध पहलू। 17 का राइट आंसर पदार्थबद्ध पहलू। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, AACR सेकेंड के अनुसार भौतिक वर्णन क्षेत्र में पुस्तक के आकार से पहले क्या आता है? ए. कोलन, बी. सेमी कोलन, सी. पूर्ण विराम या डी. कॉमा। 18 का राइट आंसर तो दोस्तों सेमी कोलन आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकृत प्रसूची संहिता का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? ए. 1931, बी. 1932, सी. 1934, डी. 1936। ए, बी, सी, डी। 19 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर इज आंसर सी, 1934। अगला प्रश्न देखते हैं, डीडीसी वर्तमान में किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है? डीडीसी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। OCLC, ALA, क्लिप या इफ्ला। राइट आंसर ए, जिसने भी दिया है उन सभी का सही है, OCLC के द्वारा। अगला प्रश्न है, पुस्तक चयन की मांग सिद्धांत, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी इंग्लिश में है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है CA कटर, ड्यूरी, मैककॉल्विन, SR रंगनाथन। किसने दिया था? 21 का राइट आंसर दीजिए। दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी मैककॉल्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कानेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है? ए. कोलकाता, बी. मुंबई, सी. बेंगलुरु, चेन्नई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है चेन्नई में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयोग की जाने वाली भाषा को डैश डैश भाषा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ए. मूल, वास्तविक, कृत्रिम, स्थानीय। A, B, C, D। राइट आंसर सी। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि 50 मिनट के अंदर मैं 100 प्रश्न जो है कंप्लीट आपको करवा देता हूँ। इससे कम समय मैं ले ही नहीं, क्योंकि इतना समय तो दोस्तों पढ़ने में ही चला जाता है, आप देखते ही होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, PERT तकनीक निम्नलिखित में से किसके लिए है? ए. कार्य विश्लेषण, बी. आंकड़ा संग्रहण, सी. कार्य विवरण, डी. प्रणाली विश्लेषण। A, B, C, D। 24 का राइट आंसर दीजिए। 24 का राइट आंसर इज आंसर डी, प्रणाली विश्लेषण। आंसर डी इज राइट 24 का। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पुस्तकालयों के लिए नियुक्त परामर्श समिति को जाना जाता है? बताइए। रंगनाथन समिति, एक बोटे समिति, सिन्हा समिति, फिजी समिति।
बताइए 25 का राइट आंसर। तो दोस्तों भारत सरकार के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए नियुक्त जो समिति थी जन पुस्तकालयों के लिए, वो सिन्हा समिति थी। ध्यान दीजिएगा, सिन्हा समिति थी पुस्तकालयों के लिए। लेकिन अगर विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की अगर बात कर दिया जाए तो वो जो है रंगनाथन समिति थी, सलाहकार समिति। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। बाकी इन भाई साहब को तो पता नहीं, मैंने तो किसी समिति में नाम सुना ही नहीं। एक बेटे का, हाँ, इनका पूरा नाम, इनका नाम है ट्रिपल ए फैजी है, ये है, लेकिन इसमें जो है नहीं है। उम्मीद है कि दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहूँ, मैं एक प्रश्न के ऊपर जो है आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, आप बोर हो जाएंगे। आप कहोगे सर एक प्रश्न के ऊपर लेक्चर देना शुरू किए तो उसके अंदर पूरा घुस गए। इसलिए जो है सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम लोग देखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जल्दीबाजी में बोलने से हो सकता है कि एक दो बताने में मिस्टेक भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों मुझे समय का भी ध्यान रखना है, और कोई भी चीज़ अगर जल्दीबाजी में की जाती है तो इधर उधर तो होना ही है। चलिए छोड़िए, बहुत होगी बात, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकृत प्रसूची कोड के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं? 26, 7, 8, 9, 5। बताइए कितने हुए हैं? ट्रिपल सी की बात हो रही है। राइट आंसर, आंसर डी 5। अगला प्रश्न, बेसिक क्या है? हार्डवेयर है, भाषा है, सॉफ्टवेयर है, उपयुक्त में कोई नहीं है। तो बेसिक जो है आप सभी को पता है, राइट आंसर बी भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है नहीं पूछा। एक, देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। बी, पुस्तकालय को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सी, पुस्तकालय आंदोलन की समस्याओं पर शोध को बढ़ावा देना। डी, शैक्षणिक पुस्तकालयों को निर्देशिका का अनुसरण करना। ए बी सी डी। बताइए 28 का राइट आंसर, 28 का राइट आंसर। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, राइट आंसर है शैक्षणिक पुस्तकालयों की निर्देशिका का अनुसरण करना। आंसर डी इज राइट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीडीसी के 19वें संस्करण में कितनी सारणियों का प्रावधान किया गया है? ए 7, बी 5, सी 6, डी 9। ए बी सी डी। 29 का राइट आंसर। तो राइट आंसर जो है आंसर 7। अगला प्रश्न है, DBMS का पूरा नाम है? ए, डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। बी, डिस्क्रिप्शन बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। सी, डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सोर्स। डी, डाटा बेस्ड मेंटेनिंग सिस्टम। ए बी सी डी। 30 का राइट आंसर। तो राइट आंसर इज आंसर ए, डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अगले प्रश्न को देखते हैं, द्विबिंदी वर्गीकरण छठा संस्करण में पूर्ववर्ती समान एकल पी संकेत करता है, क्या करता है? ए, इंसाइक्लोपीडिया। बी, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। सी, बिब्लियोग्राफी। डी, सीरियल्स। बताइए 31 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर पी जो है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जो है संकेत करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं 32 नंबर। एक पुस्तकालय सूची का प्राथमिक उद्देश्य सामग्री के संग्रह के लिए एक डैश के रूप में सेवा करता है। ए, खोजकर्ता। बी, स्रोत। सी, वर्णनकर्ता। डी, उपयुक्त में कोई नहीं। 32 का राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं, आंसर ए इज राइट आंसर, खोजकर्ता। अगला प्रश्न को देखते हैं, CDSIS सॉफ्टवेयर को किसने निर्मित किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप सभी को पता है। इंसडाक, फिर भी मैं आंसर पढ़ूंगा। इंसडाक, निसात, DRTC, यूनेस्को। राइट आंसर यूनेस्को। CDSIS को जो है यूनेस्को के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीकरण समानता
और असमानता के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करना है किसने कहा? ए मेलविडिवी, बी मार्गरेट मान, सी एस.आर. रंगनाथन, डी W.C. बेरविक सेयर्स। 34 का राइट आंसर इज बी मार्गरेट मान। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुवर्ग सूची में कितने प्रकार की ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टियां बनाई जाती हैं? ए 5, 4, 3, 2, A, B, C, D। 35 का राइट आंसर। तो 4 प्रकार की प्रविष्टियां बनाई जाती हैं। आंसर बी इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। CC में मेडिकल यानी कि चिकित्सा को किस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है? ये भी आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने किया है। A, J, B, G, C, LX, D उपयुक्त में कोई नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक कौन थे? ए हेनरी फ्यो, बी मायो, सी लूथर गुलिक, डी फ्रेडरिक विस्लो टेलर, FW टेलर। 37 का राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों आंसर डी FW टेलर। अगले प्रश्न को देखते हैं। DDC के प्रथम सारांश को डैश डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समान उप विभाजन, 10 मुख्य वर्ग, सी विभाजन, डी वर्ग। 38 का राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों 38 का 10 मुख्य वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। CC में मुख्य वर्ग ओ साहित्य का पक्ष सूत्र क्या है? ओ का पक्ष सूत्र क्या है? A, B, C, D। 39 बताइए। PMEST, B P, B2, P3, P4, C P, P2, P3, P4। राइट आंसर आंसर सी P, P2, P3, P4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से ग्रंथालय का मुख्य अभिलेख किसे कहते हैं? ए स्टॉक पंजिका, बी सूची, सी निधानी सूची, डी परिग्रहण पंजिका। बहुत ही आसान क्वेश्चन। राइट आंसर परिग्रहण पंजिका को कहते हैं। अगला प्रश्न है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? ए 1900, बी 1905, सी 1910, डी 1915। आसान क्वेश्चन। राइट आंसर 1910। अगले प्रश्न को देखते हैं। सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक का नारा किसने दिया था? ड्यूरी द्वारा, रंगनाथन द्वारा, कटर द्वारा। कटर, CA कटर, ध्यान रखिएगा। 42 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर आंसर बी ड्यूरी द्वारा। ड्यूरी द्वारा, ड्यूरी है, ये ड्यूरी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है। विशेष सूचना के लिए प्रावधान हेतु आवश्यक होगा, क्या आवश्यक होगा? ए पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों का प्रयोग, बी अन्य सहयोगी का सुझाव, सी अन्य पुस्तकालय, डी उपयुक्त सभी। 43। तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी होंगी। आंसर डी इज राइट। अगला प्रश्न है। भारत के किन 2 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम सन 1989 ईस्वी में पारित किया गया? कब पारित किया गया? 44 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर केरल और हरियाणा में पारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अलग अलग मदों में कार्य के विश्लेषण की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कीमत विश्लेषण, कार्य विश्लेषण, रैंक या क्रम विश्लेषण। उपयुक्त में कोई नहीं। 45 का राइट आंसर। राइट आंसर आंसर बी कार्य विश्लेषण। अगला प्रश्न को देखते हैं। कोलन वर्गीकरण छठा संस्करण का भाग 2 संबंधित है। भाग 2 पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए नियमों से, बी श्रेष्ठ ग्रंथों की अनुसूची से, सी वर्गीकरण की अनुसूचियों से, डी अनुसूचियों की अनुक्रमणिका से।
46 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर दोस्तों वर्गीकरण की अनुसूचियों से, अगर भाग 3 पूछता तो राइट आंसर बी हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सन 1948 ईस्वी में लोक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी जानते ही होंगे। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राइट आंसर तमिलनाडु 1948 में पारित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली ने कितनी पंजीकरण फाइलें आवश्यक है? नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली में कितने फाइलें आवश्यक हैं? 1 A 4 3 2 1 4 3 2 कितनी है? 48 का राइट आंसर। तो राइट आंसर नेटवर्क में जो है 2 फाइल पंजीकरण फाइल होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है, कौन सा है? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, बी पाठक के समय की बचत हो, सी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, डी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ए बी सी डी। राइट आंसर, आंसर बी इज राइट। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम पुस्तकालय विज्ञान का पाठ्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? ए बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। कहाँ शुरू किया गया? राइट आंसर, आंसर सी मद्रास। अगला प्रश्न देखते हैं, 51। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापारिक ग्रंथ सूची किस श्रेणी में आता है? ए विशेष ग्रंथ सूची, बी लेखक ग्रंथ सूची, सी बुक इन प्रिंट या बिक्री के लिए एक प्रकाशक द्वारा संकलित सूची, डी विषय ग्रंथ सूची। 51 का राइट आंसर। तो राइट आंसर, आंसर ए विषय ग्रंथ सूची। राइट आंसर विशेष ग्रंथ सूची। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मूलभूत श्रेणी में पदार्थ को संयोजित प्रतीक क्या है? पदार्थ जो है उसका चिन्ह क्या है? 52 का डॉट, कॉलन, कामा, सेमी कॉलन। 52 का राइट आंसर। तो दोस्तों सेमी कॉलन जो होता है वही है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य में लोक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1999, बी 1998, 2005, 2007। ए बी सी डी। 53 का राइट आंसर 2005। अगले प्रश्न को देखिए, योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालयों का कार्यकारी समूह 1964 ईस्वी के अध्यक्ष का नाम क्या था? के.पी. सिन्हा, वी राव, डी.एस. कोठारी, सी.डी. देशमुख। बताइए 1964 में 54 का नाम बताइए। राइट आंसर वी राव। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड के लेखक हैं? ऑप्शन आपके हैं, J.A. मिल्स, S.R. रंगनाथन, M.E. सीरियस, माइकल गोरमैन। दीजिए राइट आंसर A B C D। 55 का राइट आंसर दीजिए। भारत में कौन से वर्ष में हंटर आयोग का गठन किया गया था? ए 1880, 1892, 1882 या डी 1881। बताइए हंटर आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? 56 का राइट आंसर। तो राइट आंसर, आंसर सी इज राइट। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के माध्यम से निर्मित सूचकांक प्रविष्टियों किस प्रणाली से उपलब्ध होती हैं? ए क्विक, बी प्रेसिस, सी पॉप्सी, डी चेन इंडेक्सिंग। 57 का राइट आंसर ए बी सी डी। तो राइट आंसर दोस्तों आंसर बी प्रेसिस से होती हैं। अगला प्रश्न है, AACR 2 का पूर्ण रूप है क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल दूसरा संस्करण,
एंग्लो एशियन कैटलॉगिंग रूल दूसरा संस्करण, एंग्लो अमेरिकन क्लासिफिकेशन रूल्स दूसरा संस्करण, एशियन एंग्लो क्लासिफिकेशन राइट्स दूसरा संस्करण। 58 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है आंसर ए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स दूसरा संस्करण। अगला प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन में पेरिस समिति स्थापित की गई थी, किसके लिए? पेरिस समिति किससे संबंधित थी, यही पूछ रहा है। ए कॉलेज पुस्तकालयों के लिए, बी शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए, सी सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए, या डी स्कूल पुस्तकालयों के लिए। 59 का राइट आंसर आंसर बी, शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए पेरी कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 60 नंबर, वर्ग संख्या 2WM92 में शब्द W क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है बताइए। ए बी सी डी, इतिहास, आत्मकथा, संग्रहित कार्य, डी पत्रिका। 60 राइट आंसर आत्मकथा। अगला प्रश्न है, स्टेट्समैन ईयरबुक प्रकाशित की जाती है, स्टेट्समैन्स ईयरबुक जो है प्रकाशित की जाती है कहाँ से? ए मैकमिलन प्रकाशक लंदन द्वारा, बी मैग्रा हिल न्यूयॉर्क द्वारा, सी लीडेन नीदरलैंड द्वारा, डी उपयुक्त में कोई नहीं। 61 का राइट आंसर मैकमिलन प्रकाशक लंदन द्वारा, आंसर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, BNB एवं INB ग्रंथ सूची के उदाहरण हैं। ए स्थानीय, बी व्यापार, सी आलोचनात्मक, डी राष्ट्रीय। 62 राइट आंसर बी डी राष्ट्रीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बाल एवं पूर्ण विकास के विकास पर बल दिया गया है? दोस्तों ये प्रश्न तो अगर आपका छूट गया एग्जाम में तो मैं तो समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दुख की बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के 5 सूत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। 63 का तो राइट आंसर सी, 5वां नियम। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली 1 मतलब प्रश्नावली क्या है? ए आंकड़ा संग्रहण उपकरण, बी मूल्यांकन विधि, सी शोध विधि, डी उपयुक्त सभी। ए बी सी डी। 64 का बताइए। तो राइट आंसर आंकड़ा संग्रहण उपकरण है। दोस्तों चैनल पे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव जो है बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। जो आपका पढ़ने का दिल करे, चाहे संक्षिप्त परिचय में, क्वेश्चन आंसर में, वन लाइनर में, ऑब्जेक्टिव में, टेस्ट अगर देने का मन करे तो टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, आप उसको जाके दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्रकार की संदर्भ सेवाएं हैं। ए CAS और SDI, बी अनुक्रमण और सार सेवा, सी शॉर्ट रेंज व लॉन्ग रेंज संदर्भ सेवा, डी उपयुक्त में कोई नहीं। संदर्भ सेवा रंगनाथन 2 प्रकार याद कीजिए, रंगनाथन को याद कर लीजिए, हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों शॉर्ट रेंज व लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस जो है रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। अगला है 66, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोग पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है? A B C D, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। 66 का राइट आंसर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। राइट आंसर डी, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम रंगनाथन, जो संक्षिप्त परिचय का टेलीग्राम कह रहा हूँ, जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है ये मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप उसको जाके देख लीजिए। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के में जो है रंगनाथन के 5 लॉ से संबंधित 2 प्रश्न तो आने ही आने हैं। अगला प्रश्न, वर्गीकृत प्रसूची है। ए विषय प्रसूची, दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, फ़ोन आ गया था इसलिए जो है अब क्या बताऊँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। इस चीज़ को इग्नोर करिए, सब कुछ देखना पड़ता है, मैंने नेटवर्क को ऑफ कर दिया है। तो दोस्तों 66 का जो है राइट आंसर पंचम है।
66 का राइट आंसर पंचम नियम है, यानी कि अनुपयुक्त पुस्तकों को जो है निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है वर्गीकृत प्रसूची है क्या है? विषय प्रसूची, आख्या प्रसूची, लेखक प्रसूची, संपादक प्रसूची, ABCD क्या है 67 का राइट आंसर? तो दोस्तों वर्गीकृत प्रसूची जो है विषय प्रसूची है। अगला प्रश्न है वर्गीकरण के प्रसूचीकरण पुस्तकालय के किस विभाग से संबंधित है? A अर्जन अनुभाग, B तकनीकी अनुभाग, C आदान प्रदान अनुभाग, D अनुरक्षण अनुभाग। तो वर्गीकरण और प्रसूचीकरण ये भी मैंने आपको बता रखा है, तो ये प्रश्न तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। तो ये तकनीकी अनुभाग से संबंधित है, टेक्निकल सेक्शन से। अगला प्रश्न है इफ्ला का पूर्ण रूप है? A इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, B इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लर्निंग एसोसिएशन एंड यूनिवर्सिटीज, C इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, D उपयुक्त में कोई नहीं, ABCD। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये इंस्टीट्यूशन शब्द जो है इफ्ला में जो है बाद में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर A इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 70 का। अच्छा पुस्तकालय भवन निर्माण का परिणाम होता है पुस्तकालय और डैश डैश। ये क्वेश्चन केबी में भी आया है, नवोदय में भी आया है, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। 70 का राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। A रजिस्ट्रार, B वित्त अधिकारी, C वास्तुविद या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर C। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का पहला स्कूल आरंभ किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शेयर्स द्वारा, ड्यूरी द्वारा, बिल्स द्वारा, रंगनाथन द्वारा, किसके द्वारा? ABCD 71 का राइट आंसर। तो ड्यूई द्वारा, यानी कि मेलवी डेवी है, डुई लिखा है, मेलवी डेवी द्वारा। अगला प्रश्न है योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली PPBS संबंधित है, किससे संबंधित है? पुस्तक चयन से, अर्जन जनरल चयन से, बजट से, पुस्तकालय अभिलेख से, किससे संबंधित है? ABCD 72 का राइट आंसर दोस्तों आंसर C इज राइट, बजट से संबंधित है। अगला प्रश्न है ग्रंथ सूची का जनक कौन है? A.J. वेल्स, B कॉनरेड ग्रेनर, पॉल आर्टलेट, S.R. रंगनाथन। कौन है ग्रंथ सूची का जनक कौन है? राइट आंसर कोनार्ड ग्रेसनर होना चाहिए था यहाँ पे। अगला प्रश्न है 74 का रंगनाथन द्वारा चेक कार्ड का प्रयोग किस पद्धति में किया जाता है? ABCD कार्डेक्स सिस्टम में, B बुक कार्ड में, C 3 कार्ड में या D कैटलॉग कार्ड्स में। ABCD 74 का राइट आंसर दोस्तों राइट आंसर 3 कार्ड सिस्टम। अगला प्रश्न है वर्गीकृत प्रसूची कोड 5वां संस्करण की मुख्य प्रविष्टि में मतलब क्या होता है? तो 6 भाग होते हैं, 7 भाग होते हैं, 8 भाग होते हैं, 9 भाग होते हैं, बताइए। ABCD 75 का तो राइट आंसर A 6 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है DDC यानी कि ड्यूई दशमलव वर्गीकरण 19वां संस्करण की तालिका 3 संबंधित है, किससे संबंधित है? तालिका 3 भौगोलिक क्षेत्र से, भाषा उपविभाजन से, साहित्य उपविभाजन से या भाषाओं से। ABCD किससे संबंधित है? राइट आंसर दोस्तों साहित्य उपविभाजन से। अगला प्रश्न है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकार है? A विशेष विश्वकोश, B सामान्य विश्वकोश, C विषय विश्वकोश या D भाषा विश्वकोश। 77 का राइट आंसर तो दोस्तों सामान्य विश्वकोश। अगला प्रश्न है ILA इंडियन साइंस ऑब्स्टेक का प्रकाशन किया जाता है नेस्डॉक, इन्फ्लिबनेट द्वारा, टेसीडॉक द्वारा या निस्केयर के द्वारा? साइंस ऑब्स्टेक की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये निस्केयर के द्वारा किया जाता है। अगर यहीं पे लाइब्रेरी इंडियन लाइब्रेरी साइंस ऑब्स्टेक होता तो किसका होता? आंसर जरूर दीजिएगा। 79 का
INB पहली बार जारी किया गया था? INB पहली बार जारी किया गया था 1964, 1956, 1959 या 1957? राइट आंसर, आंसर डी 1957। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी तालिका ड्यूई दशमलव वर्गीकरण 19वें संस्करण की अनुसूचियों के किसी भी अंक के साथ जब भी आवश्यक हो उपयोग की जा सकती है? ए तालिका 1, बी तालिका 2, सी तालिका 3 या तालिका 4? ABCD 80 का राइट आंसर। तो तालिका 1 का उपयोग जो है किया जा सकता है। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, अनुवर्ग सूची कोड किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ए 1936, बी 1934, सी 1936 या डी 1937? बताइए। 81 का राइट आंसर। तो राइट आंसर, आंसर बी 1934। अगला प्रश्न है, यूरोपा ईयरबुक प्रकाशित की जा रही है 1959 से 1947, 1964, 1970? ABCD 82 का राइट आंसर। यूरोपा ईयरबुक प्रकाशित की जा रही है कौन से सन से, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर 1959 से। अगला प्रश्न है, देसी डाक किस वर्ष अस्तित्व में आया? यानी कि देसी डाक का निर्माण कब हुआ? 1965, 1966, 1958, 1968? 83। राइट आंसर 1958। अगला प्रश्न है, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है? न जाने कितनी बार मैंने आपको इसे पढ़ा चुका हूँ। हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ? राइट आंसर देहरादून। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है कब से? सन पूछ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है। 1951, 1936, 1964, 1947? बताइए कब से प्रकाशित की जा रही है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 1947 से। अगला प्रश्न है, वर्णानुक्रमी स्मृति विज्ञान को इस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? शाब्दिक स्मृति विज्ञान, बी अनिर्धारित स्मृति विज्ञान, सी निर्धारित स्मृति विज्ञान, डी उपयुक्त में कोई नहीं? 86 का राइट आंसर। राइट आंसर शाब्दिक स्मृति विज्ञान। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, CCC में संकेतन अनुच्छेद कितने भागों में विभक्त है? ABCD भी साथ में नहीं पढ़ रहा हूँ। 3, 2, 1, 4 कितने भागों में विभक्त है? 3, 2, 1, 4 ABCD। आप जो आंसर देना चाहें दे सकते हैं। 87 का राइट आंसर 2 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई या आरंभ, दोनों एक ही है, कब? 1961, 1955, 1957, 1950? INB पूछ रहा है। राइट आंसर 1957। अगला प्रश्न है, CCC यानी कि CC में श्रृंखला संपादन के लिए सूची की जाती है? ए प्रति संदर्भ अनुक्रमणिका प्रविष्टि, बी संयुक्त प्रविष्टि, सी प्रति संदर्भ प्रविष्टि? बताइए। तो दोस्तों CC में जो है श्रृंखला संपादन जो है क्लास नंबर और बुक नंबर क्लास नंबर प्लस बुक नंबर से की जाती है। अगला प्रश्न, DDC 20वें संस्करण के प्रकाशन में तालिका 1 का प्रतिनिधित्व करता है? किसका प्रतिनिधित्व करता है? स्टैंडर्ड उप प्रभाग, बी भौगोलिक क्षेत्र, सी व्यक्तिगत साहित्य, डी भाषा? 91 का राइट आंसर स्टैंडर्ड उप प्रभाग। दोस्तों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्वेश्चन जल्दीबाजी में समझ नहीं पाया मैं।
श्रृंखला संपादन के लिए प्रसूची तैयार की जाती है। हाँ, ये सही है। नहीं तो मैं सोचा कि किसके अनुसार बनती है, तो अगर बनाने की बात करता तो ये होता आंसर सी, लेकिन आंसर ए इज़ राइट आंसर। चलिए 92 को देखते हैं। किस वर्गीकरण पद्धति में ACI के लिए प्रावधान उपलब्ध है? UDC, LC, CC, EC, किस में? 92 का राइट आंसर, तो आंसर सी यानी कि CC के लिए है। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, बेंगलुरु, द हेग, लंदन, कहाँ है? CRG, इसका शॉर्ट नाम भी मैंने बता दिया, CRG के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न है, मार्क 1 का पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष में शुरू किया गया? A 1966, B 1972, C 1974 या D 1962? मार्क 1 का पायलट प्रोजेक्ट जो है कब शुरू किया गया? राइट आंसर 1966, आंसर ए राइट। अगला प्रश्न है, विषय प्रसूची से क्या अभिप्राय है? विषय प्रसूची से क्या अभिप्राय है? 95 का राइट आंसर। तो राइट आंसर आंसर मैं पढ़ दे रहा हूँ। विषयों की प्रसूची, B प्रसूचियों के लिए विषय का विभाजन, C विषय संलेख युक्त प्रसूची, D उपयुक्त में कोई नहीं। 95 का राइट आंसर विषय संलेख प्रयुक्त प्रसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? SR रंगनाथन, PN कोला, BS केशवन, S बसरुद्दीन। 96 का राइट आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, SR रंगनाथन। अगला प्रश्न है, सियाली रामअमृत रंगनाथन के नाम में सियाली किसका नाम है? उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके कुल का नाम या उनके गांव का नाम? तो दोस्तों सियाली जो है उनके गांव का नाम है। अगला प्रश्न है, वर्ग सूचकांक प्रविष्टियां की उत्पत्ति होती है किससे? काल संख्या, पुस्तक संख्या, वर्ग संख्या, परिग्रहण संख्या। 98 का राइट आंसर, तो दोस्तों वर्ग संख्या से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेखन केंद्र INSDAQ की स्थापना किसकी सहायता से की? 99 पाकिस्तान, यूनेस्को, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये पाकिस्तान, नेपाल तो भगवाना मालिक है, राइट, और इनमें से ये तो हट ही गया। तो दोस्तों यूनेस्को, 99 का B। अगला प्रश्न है, BNB का प्रकाशन हो रहा है? BNB का प्रकाशन हो रहा है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, 1950, 1960, 1951, 1958। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1950। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए। और दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।